है आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 जो हमारा यूनिट है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन जो हमारा यूनिट है 10th वाला यूनिट यूनिट 10, ठीक है ना। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो इस बार भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पहले पिछली बार भी पूछे गए थे कि अब जो है ना वो पुराना जो स्टैटिक पोर्शन था उसको कम टारगेट करके अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको टारगेट करके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केवल हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है ना, कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार भी क्वेश्चन जो आए हैं वहाँ से वो भी बताऊँगा आपको। तो हम केवल इसके की पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो एग्जिस्टिंग था जिसको हम बोलते थे ना 10+2 जो स्कूलिंग स्ट्रक्चर था उसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, नया वाला क्या बना दिया इन्होंने 53-34 बना दिया, ठीक है ना। ये याद रखना एग्जाम में ये डायरेक्टली यही आएगा कि 3 3 4 और इसको और भी घुमा के लिख सकते हैं 3 3 4 3 भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ये याद रखना है 53-34 हो गया अभी का न्यू वाला, ठीक है ना, जो कि 10+2 होता था पहले। इसमें भी क्या है, अब देखो ये वाले जो 3 साल है 5 साल है ना, इसमें 3 तो आंगनबाड़ी के हैं, 3 साल किसके हैं, आंगनबाड़ी के हैं, 3 साल आंगनबाड़ी के हैं। अब रह गए कितने, 2। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे आ जाएगी। तो केवल यहाँ पे 2 ही क्लास कवर हो पाएंगी, उससे पहले की 3 क्लास आंगनबाड़ी की हैं। 2 यहाँ पे हो गई, 3 यहाँ पे हो गई, 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 और 3 ये कितने हो गया, 5 और 3 8 और 4 ये हो गया, 12 साल ऐसे हो गया। बट इसमें आपके 5 साल में कट गया ये, तो ये याद रखना आपको कि 53-34 कट गया है नया वाला, ठीक है ना, याद रखना है यहाँ से आपको। दूसरी चीज मैं बताऊँ आपको कि नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन साइंस कॉमर्स और आर्ट्स। अब क्या कर दिया इन्होंने कि पहले क्या होता था कि साइंस वाले साइंस को पढ़ेंगे, कॉमर्स वाले केवल कॉमर्स और आर्ट्स वाले केवल आर्ट्स पे ही सब्जेक्ट ले सकते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, हम आर्ट्स के साथ कॉमर्स भी पढ़ सकते हो, कॉमर्स के साथ साइंस भी पढ़ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट को आप कॉम्बिनेशन बना के ले सकते हो, ठीक है ना। करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी इन्वॉल्व कर दी है, वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम इन द स्कूल, ठीक है ना। ये याद रखना कि अब देखो ये पॉइंट याद रखना, नो रिजिड सेपरेशन, ठीक है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नो रिजिड सेपरेशन। थर्ड पॉइंट की बात करें, वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम 6th क्लास विद इंटर्नशिप। पहले क्या होता था, पहले वोकेशनल एजुकेशन जो दी जाती थी आई थिंक 8th क्लास से दी जाती थी, 8th या 9th से। बट अब क्या कर दिया उन्होंने 6th क्लास से ही कंपलसरी कर दिया उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है ना, जो टेक्निकल स्किल वगैरह की थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की बात जो बताई जाएगी इसमें वो वाली बात है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। दूसरे टीचिंग अप टू एट लीस्ट 5 ग्रेड टू ए मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज। कहने का मतलब क्या होगा कि आपको 5th क्लास से 5th क्लास तक 5वीं कक्षा कक्षा तक आपको जो है मदर लैंग्वेज चाहे वहाँ की कोई भी हो, है ना, गुजराती बोली जा रही हो, तमिल बोली जा रही हो, वहाँ में आपको 5th क्लास तक पढ़ाना कंपलसरी है वो वाली लैंग्वेज, ठीक है ना, उनकी उनकी मदर टंग जिस भी स्टेट के हिसाब से जो भी हो लैंग्वेज। उसके बाद अगर बच्चा बोल रहा है कि हमें 8th क्लास तक पढ़नी है वो लैंग्वेज तो भी पढ़ सकता है वो, ठीक है ना, तो भी आपको जो है पढ़ानी पड़ेगी वो लैंग्वेज, ठीक है ना। बट 5th क्लास तक कंपलसरी कर दिया, याद रखना है आपको मदर टंग कितने 5th क्लास तक आपको पढ़ानी पड़ेगी। पॉइंट है असेसमेंट रिफॉर्म विद 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्राम ग्रेड, यानी कि अब ओवरऑल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री में, सारे तरीकों से देखा जाएगा। ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम की, क्या उन्हें जो सिखाया जा रहा है वो वास्तव में वो सीख रहे हैं या नहीं। तो ये भी याद रखना, यहाँ से पॉइंट निकल के आता है कि 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस प्रोग्राम कार्ड की भी बात की जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आए हम तो देखो ये पॉइंट और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीईआर जो है हायर एजुकेशन में जीईआर कितना करना है हमको 50% करना है, जो कि 2035 तक है, ठीक है ना। ये याद रखना है कि देखो 50% कर रहा है किस में, हायर एजुकेशन में, ठीक है ना, हायर एजुकेशन में 50% करना है और कब तक करना है 2035 तक, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक और ये आ जाता है कि 3.5 करोड़ हमें सीट 3.5 करोड़ सीट हमें क्या है यहाँ पे ऐड करनी है ग्रेजुएशन वाले
डिपार्टमेंट है ना, ग्रेजुएशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीट मिले ताकि वो एडमिशन ले सकें, ठीक है ना। और अगर मैं एक पॉइंट और बताऊँ यहाँ पे, ये तो था हायर एजुकेशन का 50% 2035 तक, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें ना उसकी स्कूल वाले की, है ना, स्कूल वाला GER जो था, GER जो स्कूल लेवल पे था, स्कूल लेवल पे GER को हमें 100% करना है। और कब तक करना है हमें? 2035 तक। ये भी पॉइंट याद रखना आपको, 2035 तक करना है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और थी कि 2 करोड़ लोगों को हमें बैक करना है स्कूल में, जो कि स्कूल छोड़ चुके हैं एक तरीके से। वो 2 करोड़ लोगों को हमें वापस लाना है, 2 करोड़ चिल्ड्रंस को हमें वापस लाना है एजुकेशन में, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखना है आपको। यहाँ से पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन करिकुलम है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट क्या हो गया, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, जहाँ पे साइंस आर्ट कॉमर्स का जो कॉम्बिनेशन भी पढ़ सकते थे बच्चे, उसकी बात है। मल्टीपल एंट्री एग्जिस्ट अलाउड, यानी कि कभी भी आप बीच में छोड़ सकते हैं शिक्षा, तो उसके हिसाब से आपको क्रेडिट मिल जाएंगे। उसके हिसाब से आपको जितने भी टाइम पीरियड की आपने पढ़ाई की होगी उतने टाइम पीरियड तक का आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो ये भी याद रखना है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट की बात की है यहाँ पे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू एस्टेब्लिश टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए एक कॉलेज में आपने 1 साल पढ़ाई की, बट डिग्री थी 2 साल की, तो जो 1 साल की पढ़ाई की ना आपने, वो 1 साल की पढ़ाई का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस पर क्रेडिट मिल जाएंगे कुछ। वो जो क्रेडिट होंगे ना, जब आप दूसरे कॉलेज में दूसरे स्कूल में एडमिशन लोगे तो वो वाले क्रेडिट वहाँ पे काम आएंगे आपको, और सेकेंड ईयर में जैसे कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे डेवलप कर दी गई हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी एस्टेब्लिश टू फोस्टर ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर, यानी कि रिसर्च को भी स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की गई है यहाँ पे, है ना, जो कि क्या बोला गया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की भी बात की गई है यहाँ पे, जो एस्टेब्लिश किया जाएगा। लाइट बट टाइट रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि लाइट तो होगा, मतलब अच्छा तो होगा, बट टाइट भी होना चाहिए, टाइट रेगुलेशन भी होगा। सिंगल रेगुलेटर बॉडी बना दी इन्होंने विद 4 सेपरेट वर्टिकल फॉर डिफरेंस फंक्शन के लिए। यानी कि अब ये क्या है, ये आप यहाँ पे केवल इतना ही सीमित याद रखें कि एक हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी है, वो ही सारे हायर एजुकेशन को देखेगी, और 4 डिफरेंट फंक्शन होंगे उसके, ठीक है ना। एफिलिएशन सिस्टम को आने वाले 15 साल में ये क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। ग्रेडेड एटोनॉमी विल बी ग्रांटेड टू कॉलेज, यानी कि जब ग्रेड जो डिग्री वगैरह वो कॉलेज अपने आप से ही प्रोवाइड करेंगे 2035 तक। तो कहने का मतलब क्या होगा, 2020 में ये लॉन्च हुई है हमारी, है ना, 2020 में लॉन्च हुई है ये। तो और आने वाले 15 साल का मतलब क्या हो गया कि 2035 तक एफिलिएशन का सिस्टम क्या हो जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये भी याद रखनी है। NEP 2020 एडवोकेट इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने की बात की गई है NEP में, नई वाली में। और विद इक्विटी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, एक ये भी एस्टेब्लिश किया गया, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF भी एस्टेब्लिश किया गया इसके लिए, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए। 14 पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो NEP 2020 एम्फेसाइज सेटिंग अप जेंडर इंक्लूजन फंड भी सेटअप किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक